बच्चों बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी की संख्या है 21,391। मतलब ये ठीक ठाक वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है। लेकिन होता क्या है ना कि जब वैकेंसी आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा तिलमिला जाते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन सही कह सकते हो स्ट्रेटजी, सही रणनीति नहीं अपनाते। बच्चों अगर आप घबरा गए और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लिया तो विश्वास मानिए कि अगले 3 से 4 महीना बीत जाएंगे, आपका एग्जाम सर पे आ जाएगा और आपको लगेगा हे राम मेरी तो अभी तैयारी नहीं हुई। यानी ये वैकेंसी भी हाथ से निकल जाएगी और आपके जो माँ बाप का सपना है आपको इस वर्दी में देखने का वो अधूरा रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस 90 दिनों में आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे कि आपका माँ बाप का सपना पूरा हो जाए और 90 दिनों के बाद वर्दी आपके कंधे पर हो, तो इस 90 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ाई करनी है और किस प्लान के साथ पढ़ाई करनी है, ये मैंने पूरा तैयार कर लिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में तक देखने के बाद देखिएगा 90 दिन का जो मैंने प्लान बनाया, अगर उसे आप फॉलो करते हो बच्चों तो देखिएगा इस बार आपके कंधे में वर्दी होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, जिनको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है वो वीडियो मत देखे, लेकिन हाँ जिनको विश्वास है वो पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करें जी सर मुझे आपकी बात समझ में आ रही, मैं ऐसे ही फॉलो करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो 21,300 वैकेंसी में हमारे पास जो सिलेबस है, हमें जो तैयार करना है वो क्या तैयार करना है। आपको पता है कि जीके के जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार वो 45 क्वेश्चन आएंगे। पूरा जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब 45 क्वेश्चन। साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के क्वेश्चन की संख्या की बात करते हैं तो बच्चों 10 होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करते हैं बच्चों तो 15, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर है। भाई सिलेक्शन तो उसी का होगा कि जो 100 में से ज्यादातर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा वो भी सही। ओके, तो आप ये देखो कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको किन सब्जेक्टों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो साफ साफ आंसर मिल रहा है कि हमें अगर इन 2 सब्जेक्ट को तैयार कर लिया यानी जीके और साइंस को तैयार कर लिया और 75 क्वेश्चन की बढ़िया सी तैयारी कर ली तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हमें मैथ और हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है तो मैं आपको पूरे के पूरे 3 मंथ का शेड्यूल बताता हूं कि 3 मंथ आपको कैसे पढ़ाई करनी है। बस आंख मूंद कर दरवाजा कुंडी बंद करके आप बिल्कुल दिन रात उसको पढ़ते रहिए। मैं बताता हूं आपको कैसे पढ़ाई करनी है बच्चों। 90 दिनों में से जो पहला मंथ होगा यानी 30 दिन का प्लान सुनिए और आपको डेली 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। सुनिए बच्चों, मैथ, हिंदी, इंग्लिश याद करिए, इन दोनों को मिला के सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आने। लेकिन मैथ बहुत ज्यादा टफ नहीं होती जो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होती। तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि मैथ और हिंदी इंग्लिश को आप केवल और केवल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए, आपका उससे काम हो जाएगा। मैथ के डेली आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और 25 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करने के लिए मात्र आपको कितना समय देना है, 30 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं देना। यानी 30 मिनट में आप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी एक सेट उठा लीजिए, चाहे वो आपका ऑनलाइन सेट हो या ऑफलाइन सेट हो, डेली 25 क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, 25 और 30 मिनट दीजिए। अच्छा, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के भी डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और हिंदी के 25 क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मेरे हिसाब से आप 10 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हिंदी के लगा सकते हो। बच्चों इंग्लिश के भी डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेट आते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट पेपर यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर आप टेस्ट कह सकते हो वो ले लीजिए, लाइव टेस्ट ले लीजिए। तो 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, तो इनको भी मिला के आपको केवल और केवल 30 मिनट देने हैं। मतलब ये कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश इनके क्वेश्चन की मात्र और मात्र प्रैक्टिस करनी है बच्चों और ये प्रैक्टिस आपको तीनों मंथ में जारी रखनी है, यानी पहले मंथ में तो जारी रखना ही। अच्छा, बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स की। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कैटेगरी कर देता हूं। हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, आप डेली जो है लगभग 1.5 घंटे के आसपास आप अपने हिस्ट्री को देंगे, 1.5 घंटे के आसपास देना है आपको, है ना। ज्योग्राफी बच्चों, अगर ज्योग्राफी को 1 घंटा डेली पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। 1 घंटे आप ज्योग्राफी को दीजिए और इनकी देखो, इनकी नोट्स नहीं बनानी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की आप नोट्स नहीं बना सकते, आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, बना लीजिए। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कोई बढ़िया चीज मिली तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लेकिन मेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसको पढ़िए।
पहले से नोट्स अवेलेबल है आपकी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं लिखिए। बच्चों इस एक महीने में 1 घंटा डेली पढ़कर आप अपना फिजिक्स तैयार कीजिए। फिजिक्स का एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, टोटल सिलेबस जो है काफी बड़ा है ना। लेकिन हाँ 1 घंटा डेली पढ़ेंगे तो आपकी फिजिक्स रेडी हो जाएगी। नोट्स बनी है तो ठीक, नहीं बनी है तो बनाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स की नोट्स बननी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आपने इस पहले मंथ के यानी 30 दिन में कितने घंटे की पढ़ाई की, प्रतिदिन कितने घंटे की पढ़ाई की। तो बच्चों प्रतिदिन का मेरे पास जवाब हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट कितना हो गया सर? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, ये 3 घंटा हो गया और ये हो गया 4.5 घंटा। यानी आपने डेली कितना पढ़ा? तो सर डेली आपने पढ़ा 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आपका ये सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। लेकिन बच्चों हिस्ट्री अभी तैयार नहीं हो पाएगा। पहले मंथ में आप ज्योग्राफी को खत्म कर सकते हैं, नो डाउट। आप फिजिक्स को खत्म कर सकते हैं 1 महीने में, क्लियर है एकदम। अगर फिजिक्स नहीं खत्म होती तो 1 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटा कर लो, 1.25 घंटा कर लो, लेकिन पहले मंथ में आपको खत्म करनी है। ये आपकी कैपेसिटी पे भी निर्भर करेगा, है ना। अब दूसरी बात सुनिए, पहले मंथ में आप इस तरह से पढ़ाई करने के टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा। 4.5 घंटे 5 घंटे कहां से निकालने हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पे खाली हैं। आप वो सुबह का 2-3 घंटा, शाम का 2-3 घंटा ऐसे निकाल सकते हैं या फिर लगातार निकाल सकते हैं। जो भी आपकी कह सकते हो सिचुएशन है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब दूसरा मंथ आएगा तो दूसरे मंथ में मैथ भी उसी तरह से आपको कंटिन्यू रखनी है, यानी 30 मिनट 25 क्वेश्चन। उसी तरीके से आपको जो है हिंदी और इंग्लिश ये भी 30 मिनट में ही कंप्लीट करने हैं। और 30 मिनट का कंप्लीट करने का मतलब इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों हिस्ट्री 1 महीने में खत्म नहीं होगी क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है। मैंने देखा है उसमें मिडिवल हिस्ट्री भी है, उसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री भी है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो बच्चों इस महीने भी आप ये 1.5 घंटे के आसपास पढ़ाई करेंगे और 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद इस मंथ में हिस्ट्री फिनिश करेंगे। दूसरा मंथ चल रहा है बच्चों। सेकेंड मंथ में अगले 1 महीने तैयारी करने के बाद, 1 महीना डेली पढ़ने के बाद आपकी पॉलिटी भी खत्म हो चुकी होगी। बोलो हो चुकी होगी। पॉलिटी में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। मेन जो है आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। थोड़ा राष्ट्रपति पढ़ना होता है, उपराष्ट्रपति पढ़ना होता है, संसद पढ़ना होता है। तो 1 महीने में खत्म किया जा सकता है। बायोलॉजी भी आप डेली 1 घंटा 1.25 घंटा पढ़कर इस मंथ में आप बायोलॉजी भी फिनिश कर देंगे। देखिए हम लोग पहले मंथ से दूसरे मंथ में आ चुके और हमारा सिलेबस देख लीजिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी की टेंशन नहीं लेनी। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को मिला के। तो अगर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी देखिएगा 25 में से कम 20 लेके आओगे सिर्फ प्रैक्टिस करने से। अच्छा, तीसरे मंथ में जब हम लोग आ जाएंगे तो तीसरे मंथ में हमें मैथ, इंग्लिश को बिल्कुल उसी तरह से कंटिन्यू करना है। मैथ के डेली आपको 25 क्वेश्चन लगाने हैं और 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना ही समय आपको लेना 30 मिनट, है ना। क्योंकि 30 मिनट सफिशिएंट होते हैं मैथ के लिए। और हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं बच्चों, तो हिंदी इंग्लिश में भी सेम वही 25 क्वेश्चन और लेना, बताइए समय कितने मिनट का है? 30 मिनट का। सर यहाँ हिस्ट्री खत्म हो चुकी होगी, इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं है जो मैंने सिलेबस देखा। तो बच्चों अब बचा क्या? स्ट्रेटेजी जीके। बच्चों स्ट्रेटेजी जीके एक बड़ा पोर्शन है क्योंकि आजकल देखिए स्ट्रेटेजी जीके से क्वेश्चन आ रहा है और स्ट्रेटेजी जीके भी आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे। लेकिन कौन वाली स्ट्रेटेजी जीके? तो कह देना बिहार स्पेशल भी पढ़नी है, बिहार स्पेशल भी पढ़नी है। और बाकी जो 11-12 चैप्टर होते हैं स्ट्रेटेजी जीके के, जैसे कि एवॉल्ड हो गया, एवॉल्ड के साथ साथ हमारा नई नियुक्तियां हो गई, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजी जीके में चैप्टर आते हैं, चाहे वो डांस हो गया है, नदियों किनारे बसे हुए शहर हो गए, जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको डेली वही 1.5 घंटा पढ़ाई करके इसको खत्म करना है ना। स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, बच्चों करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसे डेली 1 घंटा पढ़िए अगले तीसरे मंथ में। और करंट अफेयर जो आपको पढ़ना चाहिए वो 2022 कंप्लीट करना चाहिए और 2023 कंप्लीट करना चाहिए। 2022 और 2023 2 सालों का करंट अफेयर आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बचा तो डेली 1 घंटा पढ़कर आप अपनी केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लीजिए। आपने देखा हम लोगों ने दूसरे, तीसरे और पहले मंथ में लगभग 4.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे सिलेबस को मैनेज कर लिया, है ना। और ये टारगेट एकदम ऐसे ही चलना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि सर मेरा करंट अफेयर 1 घंटे में नहीं हो पा रहा, तो उसको आप 1.25 घंटा कर लो।
केमिस्ट्री 1 घंटे में नहीं हो पा रही, 1.25 घंटा कर लीजिए। लेकिन हाँ, पहले मंथ में जो कुछ खत्म होना चाहिए वो पहले मंथ में खत्म होना चाहिए, दूसरे मंथ में जो खत्म होना चाहिए वो दूसरे मंथ में खत्म होना चाहिए, और तीसरे मंथ में जो खत्म होना चाहिए वो तीसरे में। बच्चों, इस तरह से अपना प्लान बना लीजिए, और इस तरह से प्लान बनाने के बाद देखिएगा जब 3 मंथ बीतेगा और आपके पास छोटी छोटी नोट्स होंगी, वो नोट्स आपका बड़ा साथ देंगी, और देखिएगा एग्जाम आते आते आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। ये तैयारी करने के बाद होगा क्या, जब ये तीनों सब्जेक्ट तीनों मंथ में आप तैयारी करोगे तो आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या रहेगा, मैं वो भी बता देता हूं कि आप किसमें कितना स्कोर कर पाओगे। बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर आप मैथ की बात करते हो, मैथ में विश्वास मानिए आप 8 या 9 स्कोर कर दोगे। हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं, इसमें कम से कम 10 से 12 स्कोर 101% होगा। साइंस, बच्चों साइंस में कम से कम 25 स्कोर होगा, और मेरे भाई अगर मैं जीके की बात करता हूं तो जीके में भी कम से कम 35 स्कोर होगा। ये सारा कुछ करने के बाद, है ना। तो आप देख लीजिए आपका जो प्रोजेक्टेड स्कोर जा रहा है, तो 35 और 25 60 70 और लगभग 79 के आसपास चला जाएगा, यानी 80 के आसपास चला जाएगा। तो अप्रॉक्स जो आपका स्कोर जाएगा वो अप्रॉक्स जाएगा 80 के आसपास, मारा। तो 80 के आसपास जब आपका स्कोर चला जाएगा तो विश्वास मानिए ये 80 बहुत है इस एग्जाम के लिए। टोटल वैकेंसी 21,391। ठीक है, तो आप लोगों को देरी नहीं करनी, ऐसी पढ़ाई करनी है कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो मैं आपको बताऊं, पढ़ाई करने के लिए भी हम लोगों को कई सारे मोटिवेशन चाहिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक और सलाह दे रहा हूं कि जब भी कभी आपके पास मोटिवेशन खत्म हो जाए तो कुछ नहीं करो मेरे भाई, अपने माँ बाप की जो फोटो है बस वो अपने कमरे में उठा के लगा लीजिए, और माँ बाप की ऐसी फोटो होनी चाहिए जिस समय उन्होंने कष्ट झेला है। बच्चों, वो जो दर्द है ना कि मेरे पिता ने उस समय जो है ना ऐसा ऐसा काम किया था पैसा ना होने की वजह से, आज भी मेरी माँ वहां काम करने जाती है पैसा नहीं होने की वजह, ये जो फीलिंग आती है ना, ये रात में आपको सोने नहीं देगी। और ये जो सिलेबस मैंने बताया ना, ये ऐसे 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 कवर होगा। तो कुछ मोटिवेशन का सोर्स भी रखिएगा तैयारी करने के दौरान, ताकि अगर बीच में कभी आपके गर्लफ्रेंड सोना बाबू का फोन आ जाए तो इनकी फोटो सामने होनी चाहिए। याद कर लेना, फॉर्म भरने से लेकर हर वो दिन याद करना कि जब पेपर होने वाला होगा तब मेरी तैयारी कहां पर होगी। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो मैंने सब्जेक्ट बताए इनके तैयारी करने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है, इन सबको तैयारी करने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो माई पाठशाला की एक पहल, और माई पाठशाला की ये पहल ये है कि हम केवल और केवल 108 रुपए में, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर कॉस्ट है, इसके ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए में जीके, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना। मतलब 108 रुपए में कंप्लीट सक्सेस बैच दे रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट बैच है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए में आपको जीके का, मैथ का, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे का सारा बैच मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, या तो आप डायरेक्ट माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट बैच ले सकते हो, और अगर आपको नहीं डाउनलोड करना है तो आप जो है 63 93 125 760 या तो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, और एक और नंबर मैं लिख देता हूं 96 96 102 411। तो बच्चों, आप इन 2 नंबर पे फोन करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए में। और विश्वास मानिए, ये फीस सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए इसलिए कम रखी गई है, एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। रेस में सबको दौड़ना है, लेकिन हां जीतेगा वही जिसकी मेहनत में कैसा तो दम होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया या फिर आपके जो भी रिव्यू है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कसम खाइए कि आज से हम लोग इस चार्ट को फॉलो करेंगे, और ये प्लान जो है अगले 3 महीने बाद फिर देखिएगा कि आपकी जो तैयारी है ना वो आसमान पे होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।